सारे प्रूफ हैं। तो ये जो कोर्ट होता है, थाना होता है, ये प्रूफ के दम पर चलता है कि पता नहीं किसके साथ रहती, इसलिए तो शादी नहीं कर रही है। कोई होगा। कौन है वो लोग? ये भूल रहे हैं क्या कि यहाँ कौन बैठे हैं? मी माई सेल्फ एडवोकेट शुभा मुदगल तिवारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आशीष तिवारी। अब मैं आपको दिखाऊंगा दीदी क्या करती हैं। ये देखिए। अरे भाई, यहाँ पे वीडियोस की तैयारी करना है ना। यहाँ पे हम ग्रास बिछाएंगे, थोड़ा सा बालकनी को डेकोरेट करेंगे, जो हमारा महीनों से पेंडिंग है, महीनों से हो ही नहीं पा रहा। पूरी तैयारी चल रही है। मैं कितनी देख, अंदर देख, अंदर पहले ये सब मैंने पहले सेट किया। हालत देख रहे हैं? ये देखिए, सब पेंडिंग है। ये देख, ये जो ढेर लगा पड़ा है ना, ऐसे डबल इसमें है, उससे डबल उसमें है। कब होगा ये सब? वो सब मैं कर रही थी कि मेरे को क्या करना है, कौन सा फिटिंग करना है, कौन सा ब्लाउज सिलवाना है, फिर मेरे को जाना है, पैकिंग नहीं हुई है, मार्केट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ऊपर से अभी फिर आज मैंने थोड़ा सा वो शूट भी किया। बहुत जिंदगी में तुम लोगों को लगता है हम वेल्ले हैं, हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है, काम ज़्यादा है। पहला कोई नहीं होता भैया, समझने वाले कम है। अब इसको हम धोएंगे। ये फोटो तो बहुत अच्छी लग रही है। ये फ्रेम फोटो और लगानी है ना, तो आज के लिए फोटो लगाऊंगी। और ये दीवार पूरी खाली है यार। लगाऊंगी ना, एक काम करते हैं, इसको पानी से धो। ये फिट हो जाएगी तो ये इसी के बराबर है यार। नहीं यार, नहीं चौड़ी है वो, फिर हम बहुत बड़ी है वो, अभिषेक कटवानी ने तो- पड़ेगी। अभिषेक ने तो बोला था कि इसके बराबर है। क्या करूँ? ये ऐसी जाएगी, थोड़ी और लंबी आएगी। बहुत सारे कमेंट है क्योर स्किन से रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने पहले काफ़ी बार शेयर किया हुआ है, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ क्योर स्किन की जो किट है। मैं जहाँ भी जाती हूँ इसको साथ में लेकर जाती हूँ, क्योंकि कोई भी मौसम रहे ना, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर सीज़न में मुझे इनके जो प्रोडक्ट हैं वो सूट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ना कि घर बैठे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। जैसे आपको भी कोई परेशानी है स्किन से रिलेटेड, तो ये जो ऐप है क्योर स्किन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो आपके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाकर बैठ कर वहाँ पर इतनी देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी कहते हैं ना, फीस बहुत ज़्यादा है आजकल डॉक्टरों की, तो वो फीस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी होती है। सिंपली आपको क्योर स्किन की ऐप को डाउनलोड करना है। आपसे बात की जाएगी, कैसे? चैटिंग के थ्रू, जैसे कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी होता है। आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, जो जो डॉक्टर आपसे पूछेंगे आपको वो उनके साथ में शेयर करना है। आपके फेस को रीड किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिससे आपकी प्रॉब्लम को वो नज़दीक से देख पाएँ, क्योंकि चैटिंग से वो उनको समझ में इतना नहीं आ पाएगा ना। तो आपके फेस को रीड करके वो समझ पाते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। ट्रीटमेंट वो आपको कैसे देंगे? तो आपके पास घर बैठे डिलीवर्ड हो जाएगी एक ऐसी किट, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट की होती है। हर एक बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, तो आप इसको घर पर बुलवा सकते हैं। उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मुझे ये किट दी है, आपको कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि वीकली लगाने होते हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कुछ होते हैं डेली यूज़ वाले होते हैं, कुछ अल्टरनेट डे वाले होते हैं। जैसे भी आपकी प्रॉब्लम होगी, आपको ऐसी किट रेडी करके दी जाएगी। जैसे जैसे आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा, जैसे जैसे आपको रिलीफ मिलता जाएगा, वैसे वैसे आपके सबसे मेन बात जो है ना, डॉक्टर्स यहाँ पर फॉलोअप लेते हैं। उसके लिए आपको जो ये ऐप है उसको अनइंस्टॉल मत करिएगा कि आपने एक बार डॉक्टर से बात करी, आपको किट रिसीव हुई, आपने अनइंस्टॉल कर दिया, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे तो वो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देता है कि आपने 1-2 बार लगाया और आपको लगे कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके आपको रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रखिएगा। और फॉलोअप डॉक्टर आपसे हर 20 दिन में लेते हैं। अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे तो वो फ्री जो आप उनसे फॉलोअप ले रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस ऐप को रखिएगा। साथ ही साथ हो सकता है आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाए, तो डॉक्टर जो किट है, अगर आपको 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं तो उसमें से 2 कर दें, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपको प्रोडक्ट चेंज करने की ज़रूरत है तो प्रोडक्ट को वो चेंज भी कर देते हैं। तो उसके लिए आपके पास इस ऐप का होना ज़रूरी है। आप पूरा ट्रीटमेंट लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। बहुत ही ईजी है, घर बैठे आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे बुटीक के लिए निकलना है। उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, फिर मैं यहाँ से निकलूँगी।
कैमरा ऑफ हो गया था। कुछ कमेंट है कि आप अपने मायके में क्यों रहती हैं, तो मैं हमेशा अपने एक्टिविटी व्लॉग ही शेयर करती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन इस बात का आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर में रहती हूँ। ये भोपाल में मैं अपने घर में रहती हूँ। मेरा जो मायका है वो इटारसी का है। इटारसी में मेरे मम्मी पापा का, मेरे भाई का घर है, जिसका टूर मैंने करवाया हुआ, मैंने व्लॉग शेयर किया हुआ है। मैं गई थी अभी इटारसी, बहुत बड़ा हमारा घर है वहाँ पर। लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ पर रहते हैं। मेरे पापा ने जॉब छोड़ दी सिर्फ मेरे कारण। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं इटारसी में रहूं, लेकिन मुझे सेल्फ डिपेंड होना था, मुझे ताशी को खुद अपने दम पर पालना था, मुझे कुछ करके बताना था। उसमें मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया। चलो ये तो मम्मी पापा हैं, भाई हैं, सभी की करते हैं। इसमें जो अहम भूमिका आप बोल सकते हो ना, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी भाभी मेरे लिए ये करेंगी। हमने उनको चॉइस भी दी थी कि मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे, क्योंकि मैं आपको शेयर करती हूँ इसके बाद में। उनका ये कहना था, हमने उनको बोला हुआ था कि तुम और भाई, मतलब भाई भाभी अलग रह सकते हैं और यहाँ पर मम्मी पापा मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। और मेरे भाभी के ये शब्द थे कि जहाँ आप लोग रहोगे मैं वहाँ रहूँगी, मैं अलग नहीं रहूँगी। तो इस चीज़ में सबसे बड़ा जो रोल है ना मेरी भाभी का है कि मेरी फैमिली तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, वो भी कर रही हैं। और अभी भी उन्होंने ही बोला है कि मैं इस ब्लॉग को शेयर करूँ कि नहीं दीदी बहुत हो गया है, अब आपको बोलना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो रीज़न है मेरी फैमिली का मेरे साथ रहने का, वो है सोसाइटी, समाज की सोच। क्योंकि वो ये नहीं देखेंगी, पीछे की बात कोई नहीं समझेगा, सबको ये दिखाई देगा कि अकेले रहना चाहती थी इसलिए तो ससुराल में नहीं रहती। सबसे पहले मुद्दा तो यही उठेगा। वो ये नहीं देखेंगे कि ससुराल में नहीं रहने के कारण है जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, वो ये कोई नहीं देखेगा। अकेले रहना था, और ये भी बोलने से मुझे क्या पता कौन ये बोल दे कि पता नहीं किसके साथ रहती इसलिए तो शादी नहीं कर रही है। कोई होगा, मुँह है ना, हम रोक नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सुन सकते अपने बारे में। अगर आपकी मांग में सिंदूर है, अगर आपके गले में मंगलसूत्र है, आपके बेड के पीछे आपके पति की तस्वीर लगी हुई है, आपके पति आपके बाजू में बैठे हुए हैं, तो आपके पास लाइसेंस है। वो अगर वो अच्छी भी नहीं होगी ना तो भी वो पतिव्रता है। और एक सिंगल मदर अगर किसी आदमी जात से बात भी कर रही है ना, अगर उसके पास बैठी है ना, अगर उसका हाथ कंधे पर भी पहुंच गया ना, तो बोलने से ये दुनिया चूकती नहीं है। वो सीधे बोलेगी कि कुछ और चल रहा है, फिर भले ही वो भाई हो, फिर भले ही वो दोस्त हो। क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है ना, जो जैसा होता है, कहते हैं जो जैसा होता है उसको वैसी ही दुनिया नज़र आती है। तो वो जैसे घर का माहौल होगा, जैसी सोच होगी। और सबसे बड़ी बात कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, अपने दम पर आगे बढ़ रही हूँ। तो वो कहते हैं ना कि मुझे यही वर्ड आ रहा है ध्यान में, चुल्ल। लोगों को चुल्ल मच जाती है कि इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे यहाँ से प्रेशर दिया जाए, क्योंकि बाकी तो ये बहुत मजबूत है। इसको यहाँ से प्रेशर देंगे तो इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये वहीं रुक जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उस पर नेचर के बारे में बोला जाता है। पहले विधवा को लेकर टॉर्चर किया गया। अगर रो रही हूँ तो सिंपैथी ले रही हूँ, सिंपैथी लेकर आगे बढ़ी हूँ। अगर हंस रही हूँ तो पति के जाने का दुख नहीं है। मतलब एक विधवा के लिए बेरंग दुनिया, बेरंग कपड़े, चेहरे पे मायूसी ही बनाई गई है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो अगर खुश है तो कोई होगा, वो अगर खुश है तो अपने पति को याद नहीं करती है। वो अगर रो रही है, क्या रो कर ही तो आगे बढ़ी है। सिंपैथी तो है बस उसके पास में। सिंपैथी वर्ड बहुत इतनी इजीली यूज़ कर दिया जाता है ना यार। आप भी अब खोकर देखो अपने जीवन में कुछ। मेरा तो सब कुछ चला गया, आप कुछ खोकर देखो, फिर ये वर्ड यूज़ करो सिंपैथी। बहुत इजी होता है, बहुत इजी। तो अगर मैं बाहर निकली हूँ ना, मुझे क्या है ना, रियल व्लॉग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। जो रियलिटी है वो आपके सामने। मैं दिल्ली गई थी, मैंने जो पहना, मैं जहाँ घूमी मैंने वैसे शेयर किया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको दिखाया नहीं। मेरे व्लॉग में, मेरे कंटेंट में आपको कुछ भी फेक नहीं मिलेगा। फैमिली कंटेंट होते हैं, मैं फैमिली दिखाती हूँ, सीधी सी बात है। मेरी भाभी ने बोला है कि मैं इस ब्लॉग को शेयर करूँ। कुछ ब्लॉगर हैं जो अंदर तो ब्लॉग में कुछ नहीं होता है, थंबनेल ऐसा डाल देते हैं, टाइटल ऐसे डाल देते हैं जिससे टारगेट हो सामने वाला, और उसमें कमेंट आते हैं तो उस कमेंट को हार्ट बनाकर सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि आप अपने कंटेंट लेकर क्यों नहीं आते हैं, तो उनका जवाब होता है कि हमारे कंटेंट तो कोई देखता ही नहीं है। आपके कंटेंट कोई नहीं देखता है तो आप दूसरों को यूज़ करेंगे। तो जिनके भी आप लेते हैं भाई वो बर्दाश्त करते होंगे। मैं थोड़ा, मेरा ये है कि मैं अपने ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी, इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सीधी सी बात है, हर चीज़ को क्लियर करने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपनी फैमिली में इतना खुश हूँ, मेरे पास काम इतना ज़्यादा है, मेरे पास इतनी प्यारी सी बेटी है, तो मैं ये सब नहीं कर सकती कि मैं बार बार इस चीज़ को लेकर व्लॉग शेयर करूँ। आपने कभी भी देखा होगा ये सब। मैंने, लोग बोलते भी ना कि दीदी जाने दो, मत किया करो, लेकिन पता है अगर हम चुप है ना, अगर हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हम गलत है।
तो सीधे से बोल दिया जाएगा आप गलत हो तभी तो कुछ नहीं बोल रही हो। तो गलत सही जो भी है मैं व्लॉग में नहीं बताऊंगी। मैं सीधा सा, मेरी भाभी एडवोकेट हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि अब हम लीगल जाएंगे, क्योंकि अगर मेरे मान को हानि पहुंचती है, मैंने पहले भी बोला हुआ है, मेरे पास इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे मान को हानि पहुंचती है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। आप ऐसे ही कुछ भी लिख कर कुछ भी बोल कर नहीं जा सकते, मैं जाने ही नहीं दूँगी। और अब तो मेरे पास चेहरा है, मेरे पास आईडी है, मेरे पास चेहरे हैं। और कुछ फेक आईडी से उनको क्या लगता है ना कि हम फेक आईडी बनाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, यहाँ से प्रेशर देंगे, सामने वाले की इज्जत पे वार करेंगे। क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है ना, क्राइम ब्रांच में जा चुकी हूँ। रुको, बाद में ऑनलाइन, रुको, लगा रही हूँ, रुको, व्लॉग चालू है मेरा, लगा रही हूँ, रुको नहीं। ये मेरी नीतू दीदी, आप लोग बोल रहे थे ना नीतू दीदी से बात नहीं करी, भाई मेरी जान बचती है उसमें, कैसे उससे कैसे बात नहीं करूँगी मैं। तो कहाँ पर थी मैं आपसे ये बोल रही थी कि अपना कंटेंट अगर नहीं ला सकते हैं तो आप ये सारी हरकतें मत करिए। फेक आईडी वाले, उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी बोल कर निकल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क सामने वालों को इज्जत से पड़ता है, जो इज्जतदार होते हैं। नहीं तो बाकियों को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती हूँ। जैसे 1-2 आईडी तो ऐसी हैं, मतलब वो तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गई हैं। पता नहीं कौन महान है यार, आपको इतना टाइम मिलता कहाँ से, अपने घर परिवार छोड़ के मेरे पीछे पड़ जाते हो। इतना टाइम कैसे मिलता है? और ये कोई बाहर वाला नहीं हो सकता है, कोई अपना ही हो सकता है। वो मैं अगर अपने उससे ब्लॉक कर देती हूँ ना, तो वो दूसरों के ब्लॉग पे जाते हैं। सारे क्रिएटर मिले हुए हैं भाई, आपस में सब दोस्त हैं, यार हैं, तो वो भैया हमको बताते स्क्रीनशॉट लेकर, दीदी ये कौन है। अब मैं क्या बताऊँ, पागल और पता भाई कौन है। अगर पता होता तो मैं उनके घर में नहीं होती। आपके पास हमें गलत साबित करने का, हमारे पास हमें साबित करने का है। तो ये जो कोर्ट होता है, थाना होता है, ये प्रूफ के दम पर चलता है। अब थोड़ा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगी तो हो सकता है कि सारे व्लॉग जो हैं वो डिलीट हो जाएं, या फिर जो कमेंट हैं वो रिमूव कर दिए जाएं। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं अलर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। तो अब मैंने जैसा कि क्राइम ब्रांच का व्लॉग शेयर किया था, मैं इसका भी पूरा व्लॉग शेयर करूँगी कि जो बाकी लोग हैं उनको भी हिम्मत मिलनी चाहिए इससे, कि हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे, हम पब्लिक में, लेकिन पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है। आप ऐसे हमारी मान को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं सिंगल मदर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे। मैं किसी से बात, मेरे रिलेशनशिप मुझ पर डिपेंड करते हैं कि मुझे किससे रिश्ता रखना है, किससे मिलना है, क्योंकि मेरी फैमिली है ना, मेरे भाई भाभी मेरे लिए सोचने के लिए है ना, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सोचने के लिए है ना, मेरे पास मेरी प्यारी सी ताशी है जिसके बारे में मुझे सोचकर सही काम करना है। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती, तो बार बार अपने आप को ऐसे प्रूफ नहीं करूँगी। अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो आप लोग सर पे चढ़कर नाच रहे हो कि कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही। तो अब ऐसे नहीं बोलूँगी मैं। आपके घर वालों का, आप फेक आईडी वाले हो ना, तो आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप मोबाइल उठाकर कर क्या रहे हो। तो वो चेहरे भी सामने आना ज़रूरी है, दुनिया भी तो देखे ये है कौन से लोग। आपके मोहल्ले वाले भी तो जाने कि कौन हो आप कितने महान हो, उनको भी तो पता चलना चाहिए। तो वो थोड़ा सा लीगल एक्शन अब हम ले रहे हैं, क्योंकि दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता होगा, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरी फैमिली को फ़र्क पड़ता है। वो मुझ पर चिल्ला रही हैं कि तुमसे बोला था कि तुम करो, तुम बोलो, तुमने बोला क्यों नहीं। मुझे मेरा भाई सुबह से चिल्ला रहा है, मेरी भाभी मुझे सुबह से बोल रही है चलो दीदी ये करना है वो करना है। तो मेरे भैया, मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसे ही खड़ी रहती है। उनके कहने का मतलब है चुप मत रहो, बोलो। और मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, मुझे क्या रिश्ता रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सिर्फ मुझ पर डिपेंड करता है, मेरी फैमिली पर डिपेंड करता है। ये आप लोग नहीं होते हो कोई भी बोलने वाले, बताने वाले। ये मुझे खुद को समझ है कि मुझे क्या करना है, सीधी सी बात है। और अगर मिलने पर कुछ भी रिएक्शन आपका गलत आता है तो मुझे, मेरे मान को हानि पहुंचती है, तो मेरे पास राइट है कोई भी एक्शन लेने का, और वो मैं अब लूँगी। क्योंकि यार आप लोगों के पास इतना टाइम आता कहाँ से, सीधी सी बात, मेरे पास तो नहीं है इतना टाइम। मैं यही व्लॉग इतनी मुश्किल से शेयर कर पा रही हूँ, वो भी इतना डांट खाने के बाद, घर से इतना डांट खाने के बाद। सच में सबके पास ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, लेकिन मेरे पास किस्मत से मेरे पास मेरे फैमिली सपोर्ट है। और जब मेरी फैमिली मेरे साथ है ना, तो मुझे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, सच में। सो चलिए निकलते हैं, क्योंकि मुझे बुटीक जाना है। बुटीक से फिर आज ये बहुत जान खा रही है नीतू दीदी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मिले नहीं हैं, तो इनसे मिलने भी जाना अगर हो सका, नहीं तो फिर हम कल मिलने जाएंगे। बहुत सारा काम पेंडिंग है, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी और भी बहुत सारे व्लॉग शेयर होने वाले हैं, तो चैनल से बने रहिए। अरे भाई ओला कर दे जल्दी फटाक से, इतना भी नहीं हो रहा था यार। अब इतना वो और लगाएंगे, मैंने तो थोड़ा ही लगाया। मेरी बहन कहीं जा रही है, इन्फ्लुएंसर को खुशबू मारनी चाहिए सब जगह से। सब जगह से खुशबू मारनी चाहिए। अरे यार क्या यार,
ओला करना फटाक से। चिंकी दीदी ओला तो कर रही हूँ, मेरे को एक चीज ला देना, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ क्या चाहिए मेरे को। चिंकी जा रही हो ना? पहले बुटीक जाऊंगी बेटा, बुटीक हाँ, से तो जाऊंगी बुटीक सीधे। जा रही हो ना, तो मेरा एक काम कर देना, आप मार्केट जाओगे ना, मेरा एक सामान ला देना। एक सामान बस। एक सामान मैं आपको दिखा देती हूँ, सैंपल पीस बोलो तो। ओके सो हम मिलते हैं आपसे। ब्लॉग थोड़ा और लंबा करूँ क्या, वहाँ पहुँच के कट करूँ? नहीं, मैं दूसरा ब्लॉग शेयर करूँगी फिर। क्यों, वो बन गया आपका ब्लॉग जो नीचे सामान रखा है, आज बनने वाला था ना मुंह। अरे सामान का मैंने अभी वो व्लॉग बनाया जो सुबह से तुम लोग मेरे को डांट रहे हो कि वो व्लॉग शेयर करो, ऐसे कैसे कोई कुछ भी बोल देता है। कर दिया? हाँ मैंने इसमें थोड़ा बहुत बोला। ये इनने मेरे को सुबह से डांट रहे हैं कि कौन होता है कोई बोलने अरे, वाला। वो लोग ये भूल रहे हैं क्या कि यहाँ कौन बैठे हैं? मी माई सेल्फ एडवोकेट शुभा मुदगल तिवारी। हाँ वही वही है। हाँ यही है। मेरे को सुबह से डांट रहे हैं कि क्यों नहीं बोलती हो, आपको बोलना चाहिए। क्यों सुनती हो? मेरे ऐसे रिलेशन लोगों मेरे की हिसाब से नहीं चलेंगे। सुनेंगे। ऐसे मेरे भाई बोलता है तुम्हारे रिलेशन तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, तुमको किससे रिश्ता रखना है किससे नहीं करना है। ऐसे कैसे सुनेंगे? और जो आप बोलेगा बोलते रहे। देखो बोलने वालों का तो क्या है ना, देखो मैंने ये भी देखा, बोलने वालों के लिए सिर्फ एक ही शब्द मैं बोलना चाहूंगी, भगवान ने मुंह दिया है, अच्छा बोले, गंदा नहीं, अच्छा बोले। देखो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, हगने के लिए पिछवाड़ा दिया, बोलने के लिए मुंह दिया, मुंह से ना हगा करे। ये डालना जरूर। सॉरी ब्लॉग कहीं और दिशा में जा रहा है। ए बंद कर। ब्लॉग किसी और दिशा में जा रहा है तो ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नीतू दीदी के साथ। आप बहुत वेट कर रहे हैं ना नीतू दीदी का, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने नीतू दीदी को कितना मिस किया मेरे साथ में, क्योंकि मैंने तो बहुत सारा मिस किया। चलो ठीक है, ठीक है, अब उसको चड्डा। तो रोक लो। चलो ठीक है, मिलते हैं। दिखाऊं इसमें? ये शॉर्ट्स दिखा। अरे यार, हाँ ये चाहिए, ये बस चड्डा चाहिए। शॉर्ट्स चाहिए, ठीक है ला दूंगी। ओके बाय।